हे गाइस, दिस इज सरिता। वेलकम टू आवर चैनल बायोब्रेस्ट। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ब्लड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप देखेंगे। ओके, जैसे हमको पता है मेरा, आपका, हम सब का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है। किसी का ए पॉजिटिव, किसी का ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग होते हैं, राइट। तो हम लोग ब्लड ग्रुपिंग हम लोग अभी ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। एंड ग्रुपिंग करने के लिए दो सिस्टम होता है, टू ग्रुपिंग सिस्टम होता है। वो कौन कौन सा है? एक होता है एबीओ सिस्टम और एक होता है आरएच सिस्टम। अभी हम लोग एबीओ पहले डील करेंगे एंड देन आरएच सिस्टम देखेंगे। ओके, अगर मैं एबीओ की बात करूँ तो पहले ये समझने के लिए हमको दो टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडीज क्या होता है? आप लोग में से कुछ लोगों को तो पता होगा एंटीजन क्या होगा और एंटीबॉडीज क्या होता है, बट मेजर स्टूडेंट्स को इनमें ही डाउट होता है कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडीज क्या होता है। मेरे बॉडी में अगर कोई एंटीजन आएगा तो मेरा एंटीबॉडी उसको मारेगा, राइट। ऐसा होता है। पहले तो देख लेते हैं एंटीजन होता क्या है। एंटीजन एक केमिकल है, केमिकल दैट इंड्यूसेस इम्यून रेस्पॉन्स, जो इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, राइट। और प्रोटीन, ये केमिकल है। और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, प्रोटीन दैट रेस्पॉन्ड टू एंटीजन। एंटीजन अगर मेरे बॉडी में आया तो एंटीबॉडी उसको रेस्पॉन्ड करेगा। तो एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन दैट रेस्पॉन्ड टू एंटीजन। ओके, एंटीजन कहाँ पे मिलता है? एंटीजन जो है वो सरफेस ऑफ प्लाज्मा आरबीसी के सरफेस पे मिलता है, सरफेस ऑफ आरबीसी पे मिलता है। और एंटीबॉडी कहाँ मिलता है? ये मिलता है प्लाज्मा में। ओके, तो ये दोनों चीज आपको क्लियर होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो पूरा का पूरा ये दोनों पे ही बेस्ड है। ओके, ये दोनों आपको समझ गया तो ये आपको क्लियर होगा, राइट। तो एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? ए एंड बी, ये दो टाइप का एंटीजन होता है और ये दो टाइप का एंटीबॉडी होता है। पहले इतना समझ गया। मैंने क्या बोला कि एंटीजन क्या होता है? एक केमिकल होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करेगा। और एंटीबॉडी क्या होता है? जो एंटीजन को रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, ये सरफेस ऑफ आरबीसी पे होता है और दो टाइप का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीबॉडी क्या कहाँ पे होता है? प्लाज्मा में होता है। और ये भी दो टाइप का होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि अगर मुझे किसी का ब्लड चाहिए या मुझे किसी को ब्लड देना है तो हम ऐसे ही नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे ही नहीं हो जाता। हम कुछ चीज़ों को चेक करते हैं एंड देन हम लोग उस हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, राइट। ये क्यों करते हैं? टू अवॉइड क्लम्पिंग, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, क्लम्पिंग क्या होता है? मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन चेक करके क्यों करते हैं? टू अवॉइड क्लम्पिंग। ओके, क्लम्पिंग क्या होता है ये याद रखना। क्लम्पिंग मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर मेरा बी है और मैंने ए वाले का ले लिया, ए वाले का ब्लड ले लिया, तो क्या होगा? मेरा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उसके इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी का होगा, राइट। वो अभी मैं ये टेबल से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वो एंटीबॉडी बी मेरे आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसकी वजह से इतना याद रखना कि अवॉइड क्लम्पिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कुछ चीज़ों को, कुछ कंडीशंस को चेक करते हैं, राइट। क्लम्पिंग का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। ओके, तो ये आप लोगों को इतना समझ गया। और 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। ओके, कौन कौन सा? यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन होना चाहिए, मेरे प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होना चाहिए, और मुझे कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले बंदे मेरे को डोनेट कर सकते हैं। ओके, अगर मेरा बी है तो सेम कंडीशन, ए बी है तो सेम कंडीशन और ओ है तो सेम कंडीशन। ओके, याद रखना मेरा ब्लड ग्रुप जो भी होगा, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे पास एंटीजन उसी का होगा और एंटीबॉडी उसका अपोजिट होगा। मैं बताती हूँ, एक मिनट। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरा एंटीबॉडी कभी भी ए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरा एंटीबॉडी ए हुआ तो वो मुझे ही मार देगा, तो इसलिए ए तो नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी।
एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए इसके पास, बी का एंटीबॉडी होना चाहिए, ताकि मेरे इसमें अगर कोई दूसरा बी वाला ये दे तो वो मेरा एंटीबॉडी उसको मार दे ब्लड को। ओके, अगर बी का है तो ए होना चाहिए एंटीबॉडी, ए और बी दोनों है तो दोनों का भी एंटीबॉडी नहीं होगा, क्या होगा, नील, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। मतलब अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, मेरे इसमें ए का एंटीबॉडी है तो वो ए को तो डिस्ट्रॉय कर देगा ना, या बी का है तो बी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा ना, तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। और ओ में ना तो ए है ना तो बी है, तो इसमें एंटीबॉडी दोनों का हो जाएगा। ओके, और एंटीजन क्या, मैंने क्या बोला, मेरा जो भी ब्लड ग्रुप रहेगा वही एंटीजन रहेगा। ए है तो एंटीजन भी ए रहेगा, बी है तो एंटीजन भी बी रहेगा, समझा। अगर मेरा बी है तो एंटीजन कौन सा रहेगा, ए और बी दोनों रहेगा, जो भी है प्रेजेंट है वही रहेगा। और ओ है तो नील। इतना समझा आप लोगों को, तो मैं डोनर समझाती हूँ। मतलब जैसे मेरे पास जो भी ब्लड है वो एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन को मार देता है। तो अगर मेरे पास वो एंटीबॉडी होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे ही मार देगा, राइट। तो इसलिए ए है तो एंटीबॉडी बी का है, बी है तो एंटीबॉडी ए का है, ए बी दोनों है तो एंटीबॉडी कौन सा भी नहीं है, और ओ है मतलब ए भी नहीं बी भी नहीं, तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों का है, ठीक है। एंटीजन जो है वही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब मुझे डोनर ग्रुप, मेरा ए है तो मुझे बी वाला दे ही नहीं सकता, राइट। मतलब बी एंटीबॉडी है तो बी एंटीबॉडी है तो जिसके ब्लड ग्रुप में बी है वो मुझे नहीं दे सकता। जैसे 4 है अपने पास, ए वाला मुझे दे सकता है, हाँ दे सकता है, ठीक है। बी वाला दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि अगर बी वाला देगा तो मेरे पास बी का एंटीबॉडी है, वो मार देगा, तो बी वाला नहीं दे सकता। ए बी दे सकता है, नहीं, ए बी में भी बी है तो बी डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए ए और ओ, समझा। वैसे ही बी, हाँ बी के लिए बी दे सकता है मुझे और ओ दे सकता है, क्योंकि ए देगा तो एंटीबॉडी ए का है और ए बी देगा तो भी। अगर मेरे पास ए बी का है, एंटीबॉडी किसी का भी नहीं है ना मेरे पास, मतलब मुझे कोई भी दे तो मेरा बॉडी उसको मारेगा ही नहीं, तो मुझे ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला भी दे सकता है, राइट। और अगर ओ है तो एंटीबॉडी किसका है, ए का है और बी का है, मतलब ए देगा तो मर जाएगा, बी देगा तो मर जाएगा, ए बी देगा तो भी मर जाएगा, ओ नहीं, ओ दे सकता है, समझा। तो ये चार्ट याद रखना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, हम लोग सब उल्टा करते हैं, तो याद रखना जो ब्लड है उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी रहेगा और वही वाला एंटीजन रहेगा, और एंटीबॉडी जिसका है वो वाला डोनर नहीं हो सकता। तो इससे अगर आप लोग क्लियरली देखोगे तो ओ वाला सबको दे सकता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। कहाँ लिखो, ऊपर लिखो, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब ये किसी को भी दे सकता है, कौन, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ए बी वाला को सब दे रहा है, ए बी दे रहा है, बी भी दे रहा है, ए बी भी दे रहा है, ओ भी दे रहा है, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं हम लोग उसको, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, ये कौन है, ए बी। तो ये था ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। इतना समझ गया, तो आर एच ग्रुपिंग पे देखते हैं। ओके, पहले इतना समझा, मैंने क्या बताया कि ब्लड ग्रुप जो है वो 2 ग्रुपिंग से होता है, एक ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग और एक आर एच ग्रुपिंग। इसके लिए 2 चीज समझना जरूरी है, एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन सरफेस पे होता है आरबीसी के, एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है। ओके, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों भी 2 टाइप का होता है, ए और बी। ये चार्ट आपको समझा दिया है। यूनिवर्सल डोनर ओ होता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी होता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आर एच पॉजिटिव। अब हम लोग आर एच पॉजिटिव से आर एच ग्रुपिंग से चालू करते हैं। ओके, सो ये रफ करती हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। और सो ए बी ओ ग्रुपिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आर एच ग्रुपिंग से चालू करते हैं, राइट। आर एच ग्रुपिंग में क्या होता है, आर एच ग्रुपिंग, ओके। आर एच एक एंटीजन है, आर एच एंटीजन जो कि रीसस मंकी पे पाया गया था। पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन मैं लिख दूंगी। ओके, आर एच एक एंटीजन है जो कि रीसस मंकी पे पाया गया था, और ये ह्यूमंस में भी 80% ऑफ ह्यूमंस में ये आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। तो जिस ह्यूमन के अंदर ये आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको हम लोग आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, एंड जिसके अंदर ये नहीं होगा, आर एच एंटीजन एब्सेंट होगा, उसको हम लोग आर एच नेगेटिव बोलते हैं। ओके, तो मैं वापस लिखती हूँ, क्या कहा मैंने, आर एच एंटीजन। आर एच एक एंटीजन है
कहाँ से पाया गया था ये? रीसस मंकी के आरबीसी के सरफेस पे, रीसस मंकी के आरबीसी पे देखा गया था। और ये 80% ऑफ ह्यूमंस के आरबीसी के सरफेस पे भी होता है। 80% ऑफ ह्यूमंस के सरफेस ऑफ आरबीसी पे होता है। ओके, सरफेस ऑफ आरबीसी पे होता है। तो जिसमें होगा, अगर ये RH एंटीजन प्रेजेंट है तो हम लोग उसको प्रेजेंट है, और ये एब्सेंट है तो, राइट, प्रेजेंट होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव बोलेंगे, RH पॉजिटिव, और एब्सेंट रहेगा तो RH नेगेटिव। मतलब मैंने क्या बताया? RH एक एंटीजन है जो कि रीसस मंकी की इसमें से पाया गया था, आरबीसी के सरफेस से, और ये 80% ऑफ ह्यूमंस के सरफेस ऑफ आरबीसी पे भी पाया जाता है। ओके, अगर प्रेजेंट होगा, RH एंटीजन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव होता है, और अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तो RH नेगेटिव होता है। अगर मैं RH नेगेटिव हूँ और मेरे अंदर RH पॉजिटिव का ब्लड डाला गया तो मेरा बॉडी क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, राइट, RH एंटीजन के अगेंस्ट। तो इसके वजह से हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हम लोग पहले तो ABO सिस्टम भी, ABO ग्रुपिंग भी देखते हैं, लेकिन साथ में RH ग्रुपिंग भी देखा जाता है। ओके, एक स्पेशल केस है जो आपके NCERT में है, राइट, उसको वो केस को बोला था इरिथ्रोब्लास्टोसिस। यहाँ पे लिखती हूँ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ओके, ये बहुत बार फिटालिस, हाँ, ये बहुत बार पूछा गया है। ये मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ और आपको वो स्टोरी के इससे मैं आपको बता देती हूँ क्या है। पहले ये क्लियर कर लो क्या है RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग जो है, RH एक एंटीजन है, वो रीसस मंकी से पाया जाता है, में देखा गया था, और ये 80% ऑफ ह्यूमंस के सरफेस ऑफ आरबीसी पे भी देखा जाता है। जिसमें प्रेजेंट होगा उसको हम लोग RH पॉजिटिव बोलेंगे, और जिसमें एब्सेंट होगा उसको हम लोग RH नेगेटिव बोलेंगे। अगर मैंने RH नेगेटिव पर्सन में RH पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया तो क्या होगा? वो बंदा RH नेगेटिव वाला RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा, राइट, तो हार्म कर सकता है। इसके वजह से हम लोग ट्रांसफ्यूजन के पहले ये भी चेक करते हैं कि RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है, राइट। एक केस है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये एक स्टोरी जैसा है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या था, एक प्रेग्नेंट मदर थी जो कि RH नेगेटिव थी। ओके, प्रेग्नेंट मदर कैसी थी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, प्रेग्नेंट मदर कैसी थी, RH नेगेटिव थी, और उसका जो फीटस था, उसके अंदर जो बेबी था वो कैसा था, RH पॉजिटिव था। ओके, तो अब क्या होगा, ये RH नेगेटिव है, ये RH पॉजिटिव है, तो हमको हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि इनका ब्लड अगर मिक्स हो गया तो डैमेज है, फीटस को प्रॉब्लम है, उसकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट ये दोनों का जो ब्लड है वो प्लेसेंटा के माध्यम से अच्छे से सेपरेटेड है। ओके, सो ब्लड इज वेल सेपरेटेड, इनमें क्या है, ब्लड वेल सेपरेटेड है, वेल सेपरेटेड किसकी वजह से, किसकी वजह से, प्लेसेंटा की वजह से, प्लेसेंटा की वजह से वेल सेपरेटेड है, ठीक है। बट क्या, पहले मैं आपको बता देती हूँ फिर मैं लिखती हूँ, एक्चुअली आप लोगों को भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक प्रेग्नेंट मदर है जो कि RH नेगेटिव है, और एक उनके अंदर जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। हमको क्या लगता है कि दोनों का ब्लड अगर मिक्स हो गया तो आरबीसी डैमेज कर सकता है, किसके, फीटस को, बट ऐसा होता नहीं है। इन दोनों का ब्लड जो है वो वेल सेपरेटेड होता है प्लेसेंटा से। लेकिन जब फर्स्ट डिलीवरी होगी, जब फर्स्ट बेबी का डिलीवरी होगा, तब चांसेस होता है कि RH पॉजिटिव जो ब्लड है वो थोड़ा सा अमाउंट, छोटा अमाउंट में मदर के अंदर जा सकता है। तो इस केस में क्या करेगा, वो मदर, प्रेग्नेंट मदर का जो बॉडी है वो RH के लिए, RH एंटीजन आया ना उन केस में, क्योंकि पॉजिटिव मतलब क्या, RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो इनके अंदर RH एंटीजन गया तो इनका बॉडी क्या बनाएगा, RH एंटीबॉडी बनाएगा, राइट, RH एंटीबॉडी बनाएगा, RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। तो अब क्या होगा, जब सेकेंड बेबी आएगा और अगर वो RH पॉजिटिव होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, सेकेंड बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है। क्या हो सकता है, उसमें चांसेस होता है जॉन्डिस और एनीमिया, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जॉन्डिस एंड एनीमिया होने का चांसेस हो सकता है, एनीमिया होने का चांसेस हो सकता है सेकेंड बेबी को। तो इसी केस को हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। मैं वापस बताती हूँ, छोटू सा कहानी है, क्या है, एक प्रेग्नेंट मदर जो कि RH नेगेटिव है, उसके अंदर जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, दोनों का ब्लड मिक्सअप हो गया
तो बेबी को प्रॉब्लम है, बट ऐसा होता नहीं है, ब्लड मिक्सअप नहीं होता है बिकॉज वो वेल सेपरेटेड होता है थ्रू प्लेसेंटा। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे ये ब्लड मिक्स हो सकता है, और अगर मिक्स हो गया तो मदर के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड गया अगर, तो उसमें RH एंटीजन जाएगा, और RH एंटीजन गया तो वो RH एंटीबॉडी बनाएगा, उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा। और जो सेकेंड बेबी होगा अगर वो भी RH पॉजिटिव रहा तो उसको प्रॉब्लम दे सकता है। क्या प्रॉब्लम होगा? जॉन्डिस और अनीमिया। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस। और इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हुआ हम लोग मदर को एक एंटीबॉडी देते हैं। कौन सा? एंटी RH। उसमें क्या RH एंटीबॉडी बनाता था, तो हम लोग यहाँ पे एंटी RH एंटीबॉडी मदर के अंदर इंड्यूस करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। ओके, कौन सा एंटीबॉडी, कौन सा एंटीबॉडी डालेंगे हम लोग? एंटी RH एंटीबॉडी। ये केस को अवॉइड करने के लिए, ऐसा ना हो ये अवॉइड करने के लिए हम लोग एंटी RH एंटीबॉडी डालेंगे। किसके अंदर? मदर, प्रेग्नेंट मदर के अंदर। तो उससे क्या होगा, जो सेकेंड बेबी आएगा अगर इनमें एंटीबॉडी बन भी गया तो एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटी RH एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी को मार देगा, तो सेकेंड बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था अपना इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस के बारे में। RH ग्रुपिंग भी क्लियर हो गया और ABO ग्रुपिंग भी क्लियर हो गया। ABO ग्रुपिंग आपको अच्छे से समझ गया है। ग्रुपिंग यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, RH एंटीजन रेसस मंकी से मिला था, RH एंटीजन रेसस मंकी से मिला था, और ये 80% ऑफ ह्यूमंस में दिखाई देता है। जिसमें प्रेजेंट होगा उसको RH पॉजिटिव बोलेंगे, जिसमें एब्सेंट होगा उसको RH नेगेटिव बोलेंगे। इतना ही है। और इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस में बेबी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जॉन्डिस एंड एनीमिया। और इसको रोकने के लिए हम लोग मदर को कौन सा एंटीबॉडी देंगे? एंटी RH एंटीबॉडीज देंगे। ओके, सो दैट ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ गया रहेगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बी सेफ, बी हेल्दी एंड ऐसे ही कनेक्टेड रहे, सपोर्ट करते रहे एंड बी हैप्पी। थैंक यू।